इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मौजूदा गवर्नमेंट फस्तायत की बदतरीन मिसाल बनी हुई है और अपने सियासी हरीफों पर जो जुल्म और सितम ढहा रहे हैं, शायद ये किसी अमराना दौर से इंस्पायर होकर सब कुछ किया जाता है। कहा तो जाता है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर बदकिस्मती से ना तो यहाँ पर इस्लाम के कोई मामलात नजर आते हैं और न जमहूरिया के मामलात नजर आते हैं। यहाँ पर इस्लाम की बात की जाए तो महंगे होटलों और बड़ी चादर और चारदीवारी के अंदर तो शराब और शबाब सब कुछ चलता है, मगर गरीब के लिए वो मना है। और दूसरी तरफ अगर जमहूरिया की बात की जाए तो आम आवाम के लिए तो जमहूरियत नाफज है, मगर हुक्मरानों के लिए शायद जमहूरियत नहीं, अमरीयत या बादशाहत ही मैटर करती है। और इस वक्त बादशाहत के जेर इंतजाम पाकिस्तान से मैं आपसे मुखातिब हूँ। हालिया दिनों में एक सहाफी को उठाया गया जिनका नाम अनम शेख है। इससे पहले इमरान रियाज और दीगर कुछ सहाफियों को भी उठाया गया, लाहौर से सहाफियों को उठाया गया और अब जो इस्लामाबाद से अनम शेख को उठाया गया। तो इस हवाले से इसको जब फॉलो किया गया मामले को और देखा गया कि अनम शेख, जिसके हवाले से रावलपिंडी के डीसी ने यह लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन अनम शेख को इंतशार फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तो सोचा शायद इंतशार फैलाया हो, साफी और पार्ट टाइम किसी सियासी जमात की वर्कर हो, क्योंकि आजकल हाइब्रिड एक जो ब्रीड है वो चल रही है, जिसमें हम ये देखते हैं कि सियासतदान साफत करते हैं और साफी सियासत भी करते हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साफी भी होते हैं। मगर इससे अगर इख्तलाफ किया जाए और इस बात पे ये यकीन रखा जाए कि अगर कोई सियासी जमात को सपोर्ट करेगा साफी या उनके बयानिए के लिए काम करेगा, तो फिर मुस्लिम लीग नून के बयानिए के लिए काम करने वाले साफियों का क्या होगा, फिर उन साफियों का क्या होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं, और फिर उन साफियों का क्या होगा जो कुछ दिफाई और अस्करी अदारों के बयानिए के लिए काम करते हैं। अनम शेख के हवाले से उनका ट्विटर अकाउंट खोला और देखा कि अनम शेख करती क्या है, अनम शेख ने ट्वीट्स क्या किए, क्योंकि अनम शेख बाहर तो निकलती नहीं थी, किसी गुलगपाड़े में तो वो गई नहीं और ना तो कहीं पे उन्होंने जलाओ गिरोह में हिस्सा लिया। तो सवाल यही बचता है कि ट्विटर अकाउंट से लोगों को इंतशार दिया हो, लोगों में इंतशार फैलाया हो, लोगों को मोटिवेट किया हो। तो उनका ट्विटर अकाउंट जब खोल के देखा तो उसमें पता ये चला कि पहली ट्वीट उनकी AI एक आजकल टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो स्नैपचैट पे उससे मुखातब है और उससे पूछती हैं, उससे हाल अहवाल पूछ के पूछती है कि तुम्हें पता है कि इमरान खान कौन है। AI टेक्नोलॉजी उसे जवाब देती है कि जी बिल्कुल मैं जानता हूं इमरान खान कौन है, और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो उस पर शहबाज शरीफ साहब के साथ छेड़छाड़ करती हैं और कहती हैं कि देखें आपको तो AI टेक्नोलॉजी भी नहीं पहचानती जो कि दुनिया की बेहतरीन मालूमात फराहम करती है। दूसरी जानब उन्होंने दूसरा जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि जमान पार्क से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बरामद हो गए। इमरान खान ने प्लेटलेट्स छुपाए हुए थे कि कहीं नवाज शरीफ उन्हें ढूंढकर वापस ना आ जाए। तीसरा ट्वीट वो करती हैं कि जमान पार्क से मोदी बरामद। ये तीनों ट्वीट्स मजाहिया थे, ये तीनों ट्वीट ऐसे थे जिनमें फन किया जा रहा था, हुकूमत के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। ये तीनों ट्वीट ऐसे थे जो कि किसी भी जमहूरी माशरे में मुकम्मल तौर पर इजाजत है। जमहूरी माशरे इस तरह की छेड़छाड़, इस तरह का फन और इस तरह की चीजें बर्दाश्त करते हैं। जमहूरियत का हुस्न ही है कि इन चीजों को बर्दाश्त किया जाए, मगर बदकिस्मती से अनम शेख को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो हुकूमत के साथ छेड़छाड़ करती थी। मैं दोबारा से ये चीज क्लियर करूं कि उनके ट्विटर की पहली 3 ट्वीट्स देकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस खातून ने किसी को इंतशार दिलाया होगा, कहीं पर नफरत फैलाई होगी या फिर कहीं पर लोगों को मोटिवेट किया होगा कि वो इंतशार फैलाएं। जबकि बदकिस्मती से उन्हें उठा लिया गया है और उन्हें उठाया सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि वो हुकूमत पर तनकीद करती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सहाफी जो है वो अगर हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे, हुकूमत के कसीदे लिखेंगे, तो हुकूमत पर क्रिटिसाइज कौन करेगा, हुकूमत का किबला दुरुस्त कौन करवाएगा और मसाइल की निशानदही कौन करेगा। अब तो हालात जिस तरफ जा रहे हैं कि आइंदा अगर कोई मसाइल की निशानदही भी करेगा तो उससे भी उठा लिया जाएगा। मगर इस वक्त अनम शेख को उठाकर हुकूमत खुद फंस चुकी है, क्योंकि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जिस तरह के ट्रेंड्स बन रहे हैं, जिस तरह की लोग अपनी आरा दे रहे हैं और जिस तरह से लोग इस फस्तायत भरी गवर्नमेंट को बेनकाब कर रहे हैं, शायद अगर ये इस तरह की हरकतें न करते तो कुछ बचत हो जाती। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।